हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज करीब करीब 1 महीने के बाद मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आपके आए, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता था और माफ़ी चाहूँगा इतने टाइम तक आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाया क्योंकि मैं कुछ जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं, उनके कुछ इंटरनल वर्क्स हैं, उन्हीं में कुछ बिज़ी था, तो आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाया। लेकिन आगे से कोशिश करूँगा जल्दी-जल्दी आप लोगों के साथ मेरे व्यूज़ में या कुछ इन्फॉर्मेशन रियल एस्टेट की हमेशा जैसे मैं आपको साथ शेयर करता था वो आगे करूँ। लेकिन आज जो एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है सेक्टर 4 में होने वाला है, कोई इसे ग्रेटर गुड़गांव बोल देता है, तो कोई इसे साउथ ऑफ गुड़गांव, बट जो है वो है सोहना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक मैसेजेस जो आपके ज़्यादातर मुझे मिले, तो उसमें एक लाइन सब लोगों ने ऐड की हुई थी ज़्यादातर ने कि जैसे अनबेस्ड वीडियो आप दूसरे प्रोजेक्ट के शेयर किए हैं, ऐसा ही अनबेस्ड वीडियो आप इस प्रोजेक्ट का भी शेयर करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ अच्छा, जो मेरे पुराने क्लाइंट थे वो तो सिर्फ़ ये बोल रहे हैं कि सर हमें करना है या नहीं करना। लेकिन कुछ हैं जो ये मुझसे एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि जो मैंने पहले किस बिल्डर जो प्रोजेक्ट में रिव्यू करता रहता हूँ उसी टाइप से मैं करूँ। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि आप ये लाइन ऐड ना भी करेंगे, देखिए कुछ सजेशंस जो देने हैं वो बिल्कुल दें मुझे। लेकिन यदि आप ये लाइन ऐड ना करेंगे कि सर अनबेस्ड वीडियो दें, सर रियल जो रिव्यू है आप करते हैं वो करें। यदि नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें मैंने वीडियो और आपके बीच में आपके और मेरे बीच में मैं कभी भी अपना लॉस और अपना प्रॉफिट लेके आया हूँ। मैं हमेशा साइड में रख के अपने लॉसेस और प्रॉफिट्स को और उसके बाद ही मैं कोई वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो इसमें भी हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। हम स्रीफ्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्रीफ्लेक्स सिटी जो 9x का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 4 में आ रहा है। यदि बेसिक डिटेल्स मैं आपको बता दूँ, प्रमोशन नहीं करूँगा बिल्कुल भी, जैसा बोला जाता है इसमें ये मिलेगा, वो मिलेगा। आपको लेआउट चेक करने हैं, आपको कुछ एमिनिटीज़ देखनी है या किस टाइप का प्रोजेक्ट होने वाला है, उसके लिए पूरा ब्राउचर बनाया हुआ है बिल्डर ने। तो यहाँ पे जो निवेश करते हैं सबको इतना पता होता है। आप वो देखें, मुझे प्रमोशन नहीं करना, प्रमोशनल वीडियो देखना तो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे। मैं आपको बताऊँगा क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, जो मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में शेयर करता हूँ और बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आप फर्स्ट टाइम जान रहे हैं और लेकिन आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, ये नहीं मिलता। तो सबसे पहले देखिए, इसमें भी मैं जानता हूँ ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा लॉस कर रहा हूँ। लेकिन चलिए, हमेशा जो करता हूँ, वो ही करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बिल्डर पे करेगा एसोसिएट्स को, अपने चैनल पार्टनर्स को सर्विसेज़ के लिए जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ज़्यादातर जो एसोसिएट्स हैं, वो इसके बारे में पॉजिटिव बातें ही करेंगे, ज़्यादातर क्या 99.9%। तो जो रियलिटी है हम वो जान लेते हैं। मैं कैटेगराइज़ कर रहा हूँ इसे 2 कैटेगरी जो इन्वेस्टर हो सकते हैं, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। फर्स्ट कैटेगरी हम रखते हैं। चलिए मैं आज रिवर्स करता हूँ। मैं उन लोगों की इस बातें पहले करता हूँ जिनको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिसके लिए यहाँ तक है तो वो इसी वीडियो को यहाँ तक ही देख लेगा, ज़रूरी नहीं पूरा देखो। और क्यों करना चाहिए, यदि वहाँ तक भी जाना है तो पूरा वीडियो भी देख सकते हो। तो सबसे पहले क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसमें मैं लोकेशन वगैरह और इनकी बात तो बाद में करूँगा। मैं हमेशा बिल्डर को आगे रखता हूँ और बिल्डर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या है? हम उसके बारे में जान लें। ये क्या, मैं ज़्यादातर किसी भी बिल्डर के बारे में आप पूछोगे बता दूँगा। ले उसके प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों चीज़ें हैं, उसकी पूरी कुंडली। बट ये है कि हम इतनी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ जो जानना ज़रूरी होता है। फिर उसके बेस पे आप डिसीज़न ले पाएँ कि आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो 9x में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी वो इनका जो 9x सिटी सेक्टर 76 में प्रोजेक्ट, लग्ज़री प्रोजेक्ट है, लेकिन बिल्डर ने जैसे शुरुआत इसकी बहुत अच्छी हुई थी, काफ़ी अच्छे धूम-धड़ाके से हुई थी, लेकिन उस अच्छी शुरुआत को कंटिन्यू बिल्डर नहीं रख पाया था। इस वजह से यहाँ पे कहीं इन्होंने निवेश किया दूसरे देश में और पहले रेरा आने से पहले आप लोग जानते हैं कहीं का पैसा, इन्वेस्टर का पैसा कहीं डाल दो, ज़्यादा प्रॉफ़िट के कमाने के चक्कर में, और उसमें क्या होता था बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती थी और उसके बाद निवेशक का इन्वेस्टर का पैसा है वो भी फँस जाता था। और वही इस बिल्डर के साथ हुआ, जल्दी बड़ा बनने की कोशिश, कहीं दूसरी जगह निवेश किया। इस कंट्री से बाहर मैं डीप में नहीं जाऊँगा उस टॉपिक पे, और उस वजह से पैसा फँसा। तो बिल्डर ने क्या किया कि उसको कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें नेगेटिव हुई, उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बिल्डर ने बहुत सारे ऐसे हथकंडे जो काफ़ी सारे बिल्डर्स अपनाते हैं। पहले ज़्यादा अपनाते थे, अब तो फिर भी सुधार है। कुछ एक जो वो होते हैं ना अ, टाइट स्किन वाले, वो ही नहीं सुधर पाते, बाकी ज़्यादातर बिल्डर तो सुधर जाते हैं, जब रेरा का डंडा चलता है।
या अथॉरिटीज का डंडा चलता है। उस प्रोजेक्ट में इन्होंने क्या किया फिर, कुछ फेक प्रोमिसेज किए। फेक प्रोमिसेज कैसे, डिले भी हुआ वो तो मैं मानता हूँ, वो सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं इनके, लेकिन फेक प्रोमिसेज किए उससे मुझे ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में डिले होना चांसेस कम है, क्योंकि वो पैसा आप कहीं दूसरी जगह निवेश नहीं कर सकते, वहाँ का पैसा वहीं लगेगा। और बिल्डर सेल होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन होने के बाद क्लाइंट को तो बेचारे को पता ही नहीं चलता। नए क्लाइंट आते हैं, अरे वाह गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई प्रोजेक्ट निकला है, हमें अप्लाई करना चाहिए, और वो कर देते हैं, पता ही नहीं बिल्डर क्या है, वो बिल्डर को जानते नहीं, वो गवर्नमेंट पॉलिसी को जानते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोग हैं, मैं उनको बता दूं ये पीपीपी मॉडल पे है, इसलिए इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिसी है, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन बिल्डर को देखना बहुत जरूरी है। बिल्डर लोकेशन देखोगे, उसी के आधार पर आप एप्रिसिएशन लोगे। प्रोजेक्ट जैसा आप सोच के चल रहे हैं, वो बिल्डर पे बहुत हद तक डिपेंड करता है कि अच्छा मिलेगा या फिर टेंशन ही टेंशन मिलेगी। वो जो फेक प्रोमिसेस थे वो भी ऐसे, जैसे बाई बैक का ऑप्शन दिया गया था, बाई बैक उस रेट पर बिल्डर नहीं कर पाया, थोड़ा दिन रुक जाता तो भाई भाग के करता, दौड़ के करता, लेकिन वो टाइम था 2019-20 के आसपास, स्टार्टिंग 20, तो उस टाइम पे बिल्डर नहीं कर पाया, वो रेट नहीं बढ़े थे, बिल्डर के पास इतना फंड भी नहीं था। सेकंड ये कि इन्होंने और भी आगे बढ़ के और ऐसे काम किए, जैसे कि बायर्स की प्रॉपर्टीज हैं उनको मॉर्गेज कर दी, लोन ले लिया 30 करोड़ के आसपास। तो बहुत सारे ऐसे केसेज हुए जिससे मेरा विश्वास थोड़ा टूटता गया, लेकिन इसके बाद मैं थोड़ा विश्वास जमा भी पाता। लेकिन इनके साथ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की भी यदि मैं बात करूं, तो वहां पे जो सेक्टर 37C में इनका प्रोजेक्ट है, आरएमजी रेजिडेंसी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, और वहां पे भी इनको पोजीशन वगैरह, यार ऐसा हाल हुआ क्लाइंट्स का, बेचारे परेशान है। आप निवेश कर रहे हैं, खुशी के लिए करते हैं, अच्छा पैसा प्रॉफिट बनाने के लिए करते हैं, प्रॉफिट वहां पे बनेगा यार, लोकेशन ऐसी है, लेकिन परेशान कितने हुए वो मैं जानता हूँ। तो ऐसी चीजें जब क्लाइंट के साथ होती हैं, तो वो जो निवेश है उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि कमाए और वो भी टेंशन इतनी लेके, तो वो तो जॉब में भी कमा रहे हैं बेचारे लोग। तो ऐसे बहुत सारे कारण रहे। मैं लोकेशन वगैरह उनकी तो बात ही नहीं करूंगा, वो बाद की बात है। अब हाँ, एप्रिसिएशन देगी, लेकिन जिनके पास टाइम है। तो हम मैं सीधा कंक्लूजन पार्ट पे आ जाता हूँ ना। तो कंक्लूजन पार्ट पे आते हैं, तो देखिए सीधा सा फंडा है, जिसके पास निवेश करने के लिए ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं है, रिस्क कैपेबिलिटी बहुत कम है, वो तो भाई बिल्कुल ना है। जिनकी रिस्क कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और जिनको लगता है कि यार चलो ठीक है, प्रोजेक्ट यहाँ पे निकलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो चलिए यार यहाँ पे निवेश कर देते हैं, और इस वजह से वो लोग यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। थर्ड भाई, रेरा भी अभी स्ट्रिक्ट हुआ है, काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ है पहले से। और हाँ, कुछ माहिरा जैसे बिल्डर्स ने बहुत परेशान किया। रेरा के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठे, और क्वेश्चन उठने लाजमी भी थे यार। जो चीज़ें हुई हैं वो होनी नहीं चाहिए थी, किसी भी हद तक नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो लूप होल्स हैं उनको किसी न किसी तरीके से खत्म करने की कोशिश गवर्नमेंट अब कर रही है। बहुत सारी चेंजिंग आए हैं, इंटरनल चीज़ों पे मैं जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे जितना हमारे लिए ज़रूरी है, जितना हम डिसीजन ले पाएँ, डिसीजन मेकर बन पाएँ, बहुत है। और मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो पता नहीं कितनी चीज़ें, कितने बिल्डर्स के बारे में क्या-क्या जाना। बिल्डर्स क्या, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं अपने निवेशक के लिए मैं तो खुद भाई वो बोलता हूँ, जो मेरे पुराने इन्वेस्टर हैं, जी यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे नहीं कीजिए। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, तो उनके साथ वो बातें करते हैं, सारी बातें कर लेते हैं, और इवन उनके लिए साथ करनी भी नहीं पड़ती। सीधा बोलते हैं कि यहाँ पे निवेश कीजिए, यहाँ पे मत कीजिए। लेकिन जो नए हैं उनके लिए थोड़ा बहुत बताना पड़ता है कि आप करें कहीं भी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मिसगाइड हो रहे हैं किसी ब्रोकर से। तो मैं इसलिए इस टाइप की वीडियो शेयर कर देता हूँ, और बहुत सारे मैसेजेस मिले भी। सेकंड जो कैटेगरीज है वो लोग कर सकते हैं। और एक हाँ, लास्ट थिंग जो मैं आपको बता शेयर करना चाहूँगा, वो है कि भाई जो इसमें एम्प्टी यूनिट है 42, उनके लिए तो आप ना जाएँ तो बेटर है, क्योंकि निकलने के चांसेस आपके वैसे भी ज़्यादा हैं, और मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं यार एम्प्टी यूनिट उन्हीं लोगों को, उन्हीं प्रोजेक्ट के लिए करता हूँ जिसमें 100% श्योर होता हूँ, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने के चांस है, मैं उन बिल्डर्स के साथ करता हूँ। और वो मैं अपने निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके लिए बहुत पहले ही करता हूँ, स्टार्टिंग में जब रेट अच्छा होता है। तो इन 835 यूनिट्स के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैं फिर बता देता हूँ, लास्ट डेट स्टार्ट डेट 2 तारीख है, 2 मई, लास्ट डेट आपकी 18 मई है। 16 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं, ये आप नोट कर लें। फिर भी कोई इश्यू रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, और साथ में यदि आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से जो करना चाहते हैं, कुछ लोग, मैं जानता हूँ 80% लोग यहाँ पे ना करें तो अच्छा है, और मेरे जो जिन लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ यही होगा, लेकिन जो 20% लोग हैं जो करना चाहते हैं, वो मुझे
अपने नंबर और अपने आईडी जो भी हैं वो शेयर कर सकते हैं। आपके एफिडेविट से लेके सब कुछ बिल्कुल फ्री रहने वाला है मेरी टीम के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसके लिए बिल्डर पे कर रहा है। बिल्डर अपने चैनल पार्टनर को, एसोसिएट्स को पे कर रहा है। अफोर्डेबल पॉलिसी में ज़्यादातर बिल्डर नहीं करते हैं। काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की आपको, फिर भी यदि कुछ डाउट होता है आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा-सा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा इस प्रोजेक्ट के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। और हाँ, इस चैनल को यदि ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं, रियल एस्टेट को समझना चाहते हैं, तो फिर आप अपने कलीग्स में, अपने रिलेटिव्स में शेयर भी कर सकते हैं और खुद भी टाइप कर सकते हैं। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करो यार। बहुत सारे मेरे जो इन्वेस्टर दोस्त हैं उनके मैसेज आते हैं, सर आपने वीडियो शेयर किया था हमें नहीं पता लगा। तो ये ऐसी चीजें ना हो तो ज्यादा अच्छा है। बेल नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ बहुत जल्द मिलने वाला हूँ किसी ऐसे ही रिव्यू पर जिसमें लग्जरी प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।